वहाँ के कोई प्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक ही नाम चुनाव पे आ रहा है और वो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। रही बात जाति पाति का या धर्म की बात करें तो हमारे ख्याल से पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किया गया है उस काम में कहीं भी भेदभाव करके काम तो नहीं किया गया है। अभी तक तो मोदी ही विकल्प है, मोदी के आगे कोई विकल्प नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। हालांकि ये भी कहीं भी लोकतंत्र के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि एक पक्ष का हो रहा है सरकार। यहाँ पर विपक्ष बिल्कुल कमजोर है, दुर्लभ है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार और इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं पंकज कुमार जी से, जो कि बीजेपी से हैं। इनसे बिहार के कई मुद्दों पर बात करेंगे। इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की बातें हो रही है, इनसे हम ये जानेंगे कि बिहार में इन्होंने तमाम जिलों पर चुनावी रणनीतियों पर रिसर्च किया है। इनका रिसर्च क्या कहता है, बिहार के संदर्भ में क्या कुछ हो सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। जी नमस्ते जी, क्या लगता है कि बिहार में क्या हो सकता है? जिस तरीके से 40 सीटों पर बात की जा रही है, भाजपा कह रही है कि इस बार 40 पार, क्या लगता है? प्रेरणा जी, ऐसा है कि चुनाव के हर राजनीतिक दल के सभी लोग कहते हैं कि हम पूरी की पूरी सीट ला रहे हैं और कहीं न कहीं वो अपने तरीके से कहते हैं, अपने जो काम किए रहते हैं उसके आधार पे कहते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने सर्वेक्षण किया है, हम लोगों ने देखा है, ज़मीन पर जाकर देखा है, हर संसदीय क्षेत्र को बहुत नज़दीकी से देखे हैं। ऐसा नहीं है कि 40 के 40 हैं, लेकिन हाँ, बहुत हद तक बीजेपी के खाते में है, इंडी गठबंधन के खाते में ना के बराबर है। और अभी का जो चुनाव हो रहा है और जो चुनावी परिप्रेक्ष्य सब जगह दिख रहा है, उसमें कोई पार्टी का कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है। किसी भी तरीके से वहाँ के कोई प्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक ही नाम चुनाव पे आ रहा है और वो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। जी, लेकिन नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके की बात हो रही है कि ये हिंदुत्व का एजेंडा अपना रहे हैं, माई समीकरण पर भले विपक्ष बात करे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की बात करते हैं तो इस पर भी सियासत खूब तेज हो जाती है। क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक बात है हिंदुत्व का, तो हिंदुत्व पे यदि हिंदुत्व के एजेंडे पे यदि काम कर रहे हैं तो पूरे बिहार वासियों नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों को गौरव महसूस करना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान ही पूरे एशिया महादेश में देखा जाए तो एक यही देश है जो कि हिंदुत्व राष्ट्र की तरह हो रहा है था। यदि उसको लौटाया जा रहा है, उसकी गरिमा को फिर से लाया जा रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रही बात जाति पाति का या धर्म की बात करें तो हमारे ख्याल से पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किया गया है उस काम में कहीं भी भेदभाव करके काम तो नहीं किया गया है। यदि किसी राज्य में कोई भी एजेंडा आया है, किसी भी तरीके की तकनीकी आई है, तो उसमें जितना लाभ मिला है हिंदुत्व को उतना ही लाभ मिला है इस्लाम को भी, तो सभी को लाभ मिला है। और आज यही कारण है कि बिहार में न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं और हमको वोट दे रहे हैं। यानी कि मोदी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि देश में इस वक्त जो माहौल है, मोदी ही एक आखिरी विकल्प है? अभी तक तो मोदी ही विकल्प है, मोदी के आगे कोई विकल्प नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। पहले था जो को प्रूफ करके दिखाए। उन्होंने अपना जो 10 साल में जो एजेंडा सेट किए वो सारी एजेंडाओं पे काम करके धरातल पर ला के दिखाए। अब उनका है कि मोदी है तो गारंटी है, ये भी तय है कि पूरा करेंगे। यही एक भारत में एक ऐसे शख्स हैं जो कि भारत को फिर से पुनः जो कहा जाए कि विश्व गुरु का दर्जा दिलवाने का काम कर रहे हैं, वो करने जा रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, बाकी पार्टी के नेता सभी लोग सिर्फ बोलते हैं। हालांकि ये भी कहीं भी लोकतंत्र के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि एक पक्ष का हो रहा है सरकार। यहाँ पर विपक्ष बिल्कुल कमज़ोर है, दुर्लभ है। विपक्ष जबकि मजबूत रहता है तो लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत होता है। सही बात कहा आपने। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष की मजबूती भी ज़रूरी है। और जो अभी आपने एक बात कही, मैनिफेस्टो की बात आपने की बीजेपी की, कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो के साथ आ रही है। तमाम विपक्ष के जो भी नेता है इस पर बात भी कर रहे हैं। आपने देखा कि नौकरी, रोजगार, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके साथ आ रहे हैं। इस पर क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस के पास में सच पूछा जाए प्रेरणा जी तो कोई मुद्दा ही नहीं है। इतनी पुरानी पार्टी है लेकिन मुद्दा विहीन पार्टी है आज के डेट में। वो रोज़गार की बात कर रहे हैं, वो नौकरी की बात कर, रोज़गार नहीं कहते, नौकरी कहते हैं। अरे नौकरी क्या है? नौकरी तो सदियों से लोग करते आ ही रहे हैं। नौकरी का तो सीमा निश्चित है ना, सीमा निश्चित है, उसकी पद निश्चित है, उसकी संख्या निश्चित है।
रोजगार की बात करें ना, जो मोदी जी ने करके दिखाया स्वरोजगार, आज जितने लोग दिए हैं, जितने को जनधन योजना से जोड़े, या जितने लोगों को 10 लाख 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का बिना इंटरेस्ट का मिला उनको लोन, जिससे बहुत सारे लोग रोजगार कर लिए। कहाँ कमी है? यदि कमी रहती तो आप पिछले 10 साल का आंकड़ा देख लीजिए। 4 व्हीलर लेने वाले की संख्या बढ़ी हुई है, सोने चांदी लेने वाले की संख्या बढ़ी हुई है, इमारत बनाने वालों की संख्या बढ़ी हुई है। हर गरीब के व्यक्ति के हाथ में भी मिनिमम 15,000 का मोबाइल सेट आपके हाथ में है। कहाँ गरीब है भाई? लेकिन ये जो आपने बात कही, ये भी तो कहा जा रहा है ना कि ये बस ऐसे लोगों के लिए है जो मध्यम वर्ग से ऊपर है। आप मध्यम का परिभाषा दीजिए कि मध्यम वर्ग किसको कहते हैं आप? हमारा रिक्शा पुलर मध्यम वर्गीय परिवार है? हमारा जो फ्रूट सेलर है क्या मध्यम वर्गीय परिवार है? हमारा जो कॉबलर है जो चौराहे पे जूता सिल रहा है, क्या वो हमारा ये है मध्यम वर्गीय परिवार है? उन लोगों के पास भी जाके देखिए, वो अपना जॉब है। यदि कोई जूता सिल रहा है, नेचर ऑफ जॉब में है वो, लेकिन घर पे जाके देखिए साधारण वो तरीके से रह रहा है। उसका बेटा भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसका परिवार भी उससे अच्छे घर में शादी कर रहा है। वो एक फ्रूट सेलर की बात करें, उसका बेटा भी IIT कर रहा है, IIT में है। आप उसको सब्जी बेचने वाले को देखें, वो भी घर पे जाता है तो सुकून की ज़िंदगी जी रहा है, अच्छे फ्लैट में रह रहा है, उसके घर की महिलाएं भी सुरक्षा में हैं, तो उनके महिलाओं की भी प्रतिष्ठा है। कहाँ कमी है? उसके घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, AC है। वो गरीब कहाँ है? फर्क यही है, कोई शहर में रह करके आज ये ऑफिस है, आज ये पत्रकारिता का ऑफिस है, यहाँ पर हमारा नेचर ऑफ जॉब पत्रकारिता का है, आपका पत्रकारिता का नेचर जॉब है, आप पत्रकारिता का काम कर रहे हैं। कोई इसी तरह का ऑफिस बना करके बुक्स बेच रहा है, उसी तरह का बना करके शोरूम चला रहा है, उसी तरह का दुकान चला करके फ्रूट सेल कर रहा है। नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट हो सकता है, बट सबों में रोजगार है। सभी स्वावलंबी हो गए हैं, सभी में अपना अपना स्वाभिमान जाग उठा है कि हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं और अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। तो इस वक्त हम पंकज जी से बात कर रहे थे, जहां पर इन्होंने एक बात समझाने की कोशिश की है कि बिहार में चाहे जो भी हो जाए, मोदी जी जो भी अपनी गारंटी दिए हैं उसको पूरा किए हैं। विपक्ष पर भी इन्होंने बात की और कहा कि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। इस वक्त विपक्ष मजबूत नहीं है, ये भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, खतरा है। साथ ही इन्होंने नौकरी और रोजगार में भी अंतर समझाया है और कहा कि नौकरी की संख्या सीमित होती है, लेकिन रोजगार चाहे तो लोग करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं, खुद को और अपने परिवार को एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर इन्होंने बात की और साथ ही बिहार के संदर्भ में ये कहा कि बिहार में NDA की सरकार बहुमत से आ रही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।